बाकू में आपका स्वागत है। जस्ट लोकल टाइम 4:30 हो रहा है, 1 घंटा आगे है रशिया से। यहाँ से हम लोग आए, यहाँ पे 2 साइन है, एक है ट्रांसफ़र पैसेंजर्स का और एक है बैगेज रिक्लेम का। अज़रबैजान के लिए इन कंट्रीज से वीज़ा ऑन अराइवल है बहरीन, चाइना, ईरान, इज़राइल, इंडोनेशिया, जापान, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतार, सऊदी, सिंगापुर, साउथ कोरिया, टर्की एंड यूएई। एंड सिंस हम लोग के पास यूएई रेजिडेंस वीज़ा है, सो हम लोग को भी वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन है। एक भाई साहब खड़े थे, उनसे पूछा कि क्या प्रोसीजर है, आप एक बार ट्रांसफ़र में जाके पता कर लीजिए। तो मैंने उनको बताया कि हमारी शाम को फ़्लाइट और हम लोग बाको सिटी घूमना चाहते हैं, सो इज़ दैट ओके। उन्होंने हमारा रेजिडेंस वीज़ा चेक किया। 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए वीज़ा आपके यूए रेजिडेंस वीज़ा में, और आपका पासपोर्ट भी 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। सो दोनों ही केसेस में हम लोग का एलिजिबल था। अभी यहीं बैठे हैं, अभी वीज़ा के लिए उस तरफ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कितना चार्ज पड़ता है यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, और क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। बाकू एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं। थोड़ा टाइम लगा फ्रेश होने में और कपड़े चेंज करने में। अंदर शूट नहीं कर पाया, एक ऑफिसर से उन्होंने मना कर दिया शूट करने से, बोला कि अलाउड नहीं। तो वीज़ा अज़रबैजान का बहुत ही आसान है। हम लोग के लिए तो वीज़ा ऑन अराइवल था, मशीन्स थी, उन मशीन्स पे हम लोगों ने अपना पासपोर्ट लगाया, डिटेल्स अपने आप ऑटो पॉपुलेट हुई, अपना कुछ डिटेल्स भरा, कंट्री भरी, फ़ोन नंबर भरा, ईमेल एड्रेस वगैरह भरा, और वहीं पर ही हमने पेमेंट किया $26 का। एक स्लिप प्रिंट होकर आई थी जो कि वीज़ा के तौर पे काम करती है। 100 USD का नोट था। उसी वीज़ा काउंटर पे ही एक बैंक का एक्सचेंज के बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने हमारा $100 का था, उसको चेंज कर दिया 20, 5 उसके हिसाब से, ताकि हम 2 लोग का पेमेंट कर सकें। तो वो एक अच्छी चीज़ रही। ये मशीन्स में आपको एग्जैक्ट चेंज लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आई थिंक आप यू कैन पे बाय कार्ड ऑल्सो, वो भी ऑप्शन है। पर हम लोग कैश कैरी कर रहे थे USD, तो हमने फिर कैश के थ्रू पे कर दिया। उसके बाद वीज़ा जैसे नॉर्मल इमिग्रेशन होता है। अब एयरपोर्ट से आप सिटी सेंटर तक कैसे जाएंगे, उसके यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप टैक्सी ले सकते हैं, जो कि ईजीएस्ट वे है। यहाँ से तकरीबन कुछ 25 से 30 मन्नत कॉस्ट पड़ता है, यहाँ की अज़रबैजान करेंसी है, और वो आपको सिटी सेंटर में जहाँ भी ले जाना आपको उतार देगी। दूसरा ऑप्शन है ये बस का, जो मैं खड़ा हुआ हूँ, इसका कॉस्ट है 1.23 और 1.3 मन्नत एक बंदे का। उसके लिए आपको बस पे आप कैश यूज़ नहीं कर सकते, और आपका कार्ड लेना पड़ेगा, बाकू कार्ड करके एक कार्ड है। तो वो कार्ड भी आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो राइट साइड में एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन से आप दे सकते हैं। 2 मन्नत का कॉस्ट होगा उसका कार्ड का, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। मतलब बेसिकली यू आर बाइंग दैट कार्ड, डिस्पोजेबल कार्ड है। और उसमें आप अगर आपको सिटी सेंटर से अप एंड डाउन करना है तो 2.4 लगेगा या 2.5 लगेगा, तो आप 5-6 मन्नत डलवा सकते हैं। उस कार्ड को ही मेट्रो बसेस वगैरह में सिटी में यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा मैंने यहाँ के जो अज़रबैजानी मन्नत करेंसी, जब मैं वीज़ा ले रहा था उसी भाई साहब से मैंने वो करेंसी उनसे एक्सचेंज करा ली थी। 75 USD दी थी मैंने उनको, तो उन्होंने मुझे कुछ 124 मन्नत रिटर्न किया। मैंने कम करेंसी ली है बिकॉज़ मुझे ज़रूरत नहीं है, टूर मेरा ऑलरेडी प्रीपेड है, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वहाँ पे जो हम लोग जगह जाएंगे, जो भी पेड वहाँ पे एंट्रेंस फ़ी होगी, उसके हिसाब से मैंने टूर गाइड से पूछ लिया था कितना लगेगा, तो उन्होंने बोला 23 मन्नत के हिसाब से पड़ेगा। थोड़ी एक्स्ट्रा ली है कुछ सोवेनिर्स वगैरह ख़रीदने के लिए। बाकी ये बस आपको सिटी सेंटर तक उतार देगी, 28 में करके एक बस स्टॉप है, वहाँ से उतार देगी। वहाँ से हम लोग टैक्सी लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टूर स्टार्ट होता है 10 बजे, 8:55 हो रहे हैं। सो 1 घंटा है, सो आधा घंटा ये बस लेगी 28 में स्टेशन तक के लिए। उसके बाद वहाँ से टैक्सी ले लेंगे
एक जेंटलमैन थे वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी आज। उनसे बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने काफ़ी वर्ड्स वगैरह सिखा दिए, थैंक यू कैसे बोलते हैं, हेलो कैसे बोलते हैं, जो भाई जैन लैंग्वेज में। उसके अलावा कार्ड लेना भी इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा जल्दी में हुआ। इससे पहले वाली जो बस थी 8:30 बजे वाली, वो लिटरली हम लोग बाहर आए और 5 मिनट में निकलने वाली थी, और तब तक मैंने कार्ड लिया, कार्ड का पे किया। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, चेंज नहीं था बेसिकली कार्ड में फुल करने के लिए। मेरा बड़ा करेंसी था, 20 का करेंसी था, तो इस चक्कर में फिर वो बस निकल गया। अब हम इस बस का वेट करें, आधे घंटे में बस चलती है यहाँ से। सो ये भी एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं, चीप है। 1.3 मन्नत ये पास है यहाँ पे। That's Kapoor song and जापानी Risha Kapoor. ऋषि कपूर। हम लोग अभी पहुंच गए हैं अपने टूर ऑपरेटर के पास, जहाँ से हमने आज का टूर बुक किया है। इट्स कॉल्ड एज tes2.az। मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और इसको हमने Viator.com के थ्रू बुक किया है। इट कॉस्टेड अस लाइक अराउंड 37 USD पर पर्सन। और इसका फ़ायदा ये कि दे डू होटल पिकअप्स एंड ऑल एज वेल, बट हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे तो हमारे होटल पिकअप वाज नॉट वैलिड। तो हमारी बस ने, जब हमने एयरपोर्ट से एयर एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस बस ली थी, उसने हम लोग को उतार दिया था 28 मई स्ट्रीट करके एक बस स्टॉप है, बेसिकली बाकूगढ़ जो रेलवे स्टेशन उसके पास में। वहाँ से हमने एक टैक्सी ले ली जिसने 5 मिनट में हमें इस एरिया में उतार दिया। दिस इज़ कॉल्ड एज गोला, आई टेल यू, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड एज गोशा गाला कापसी। इट्स लाइक अ कैंपस टाइप का लग रहा है कुछ ओल्ड बाकू का। और पीछे देखते बड़ी ओल्ड स्टाइल बिल्डिंग्स वगैरह हैं, रोड्स वगैरह भी वैसे पेव्ड है। आज का टूर हमारा स्टार्ट होगा 10 बजे और एंड होगा शाम को 6 बजे इसी जगह पे। बहुत अच्छा ही लोग हैं, वेरी हेल्पफुल। अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एयरपोर्ट पे भी लोगों ने हेल्प करी। उसके अलावा एयरपोर्ट से बाहर निकल के भी जो सिक्योरिटी वाले पर्सन थे उन्होंने भी हमारी हेल्प करी। उन्होंने ही बताया कि मेरे को वहाँ से आप टैक्सी ले लीजिएगा, 5 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग आए तो बैठे, उन्होंने फिर हमें टी ऑफ़र करी और उसके अलावा कुछ स्वीट था, अजरबैजानी स्वीट, वो भी ऑफ़र किया।